नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डेली जीके मास्टर 2.0 पर। आज अपन पढ़ने वाले हैं ज्योग्राफी के टॉप 50 क्वेश्चन है। वर्ल्ड ज्योग्राफी, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। वर्ल्ड ज्योग्राफी के 50 टॉप क्वेश्चन हैं। आप लोग हमारे वीडियो के अंत तक बने रहिए और इन 50 क्वेश्चनों को हमारे साथ साथ डिस्कस कीजिए। वर्ल्ड ज्योग्राफी यानी कि विश्व का भूगोल, ठीक है। अगर आपको अपने डीके सर की वीडियो क्वालिटी और कंटेंट समझ में आए तो प्लीज़ साथियों आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितने भी वीडियो हैं उनको लाइक शेयर जरूर कीजिए। अगर साथियों आपको पीडीएफ फाइल चाहिए तो आप लोग हमारा टेलीग्राम लिंक जो डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा तो आप लोग ज्वाइन कीजिए। आपको वहाँ पे पीडीएफ फाइल एंड वीडियो क्लास मिल जाएगी। तो साथियों शुरू करते हैं बिना देरी से पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, म्यांमार की अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश से नहीं लगती है? तो साथियों म्यांमार की अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ नहीं, कौन से देश की सीमा के साथ नहीं लगती है? तो ये नहीं लगती है साथियों वियतनाम देश के साथ इसकी सीमा नहीं लगती है। ध्यान में रखिएगा, इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। आने वाले एग्जामों में ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होंगे, ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से डब्ल्यूटीओ से संबंधित नहीं है। डब्ल्यूटीओ तो किससे संबंधित नहीं है? तो ये पर निवेश पर बहुपक्षीय करार इस पर संबंधित नहीं है, यानी कि इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, डोल ड्रम किस क्षेत्र डोल ड्रम क्षेत्र किसे कहा जाता है? तो साथियों डोल ड्रम क्षेत्र किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है भूमध्य रेखीय क्षेत्र को। किसको? भूमध्य रेखीय क्षेत्र को कहा जाता है डोल ड्रम क्षेत्र। ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जलद मरुमध्य दक्षिण अमेरिका के सबसे दक्षिणी छोर पर स्थित है जो चिली और अर्जेंटीना में स्थित है? चिली और अर्जेंटीना में स्थित है बीगल जलद मरुमध्य। ध्यान में रखिएगा, इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मंगल ग्रह के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रमा के बाद यह रात में सबसे चमकीला ग्रह है। ठीक है, तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है, सौर मंडल का पृथ्वी केंद्रित मॉडल किसने प्रतिपादित किया था? तो साथियों ये प्रतिपादित किया गया था टोलेमी के द्वारा। सौर मंडल का पृथ्वी केंद्रित मॉडल टोलेमी के द्वारा प्रतिपादित किया गया था, यानी कि इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, समुद्री भूपरपट्टी में कौन सी चट्टानें पाई जाती है? तो बोसाल्ट की चट्टानें पाई जाती है समुद्री भूपरपट्टी में, यानी कि इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लोयड बांध विश्व का सबसे बड़ा नहरों के नेटवर्क है, यह किस देश में स्थित है? ये पाकिस्तान में स्थित है साथियों। पाकिस्तान में स्थित है कौन सा? लोयड बांध, जो विश्व का सबसे बड़ा नहरों के नेटवर्क है, यानी कि इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान में रखिएगा, एग्जाम की दृष्टि से देखा जाए तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, ओवेन ओवेन प्रपात किस देश में स्थित है? कौन सा ओवेन? ओवेन है युगांडा में। कहाँ पर है? युगांडा में स्थित है ओवेन प्रपात। ध्यान में रखिएगा, इसका ए राइट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे चमकीला घुमक्कड़ तारा कहा जाता है? तो ये कहा जाता है बृहस्पति को। किसको? बृहस्पति को कहा जाता है। सबसे पहले शनि ग्रह को किसने टेलीस्कोप की सहायता से देखा है? तो गैलीलियो गैलीली के द्वारा सबसे पहले शनि ग्रह को टेलीस्कोप की सहायता से देखा गया है। पृथ्वी के वायुमंडल को कितने भागों में बांटा गया है? तो 5 भागों में बांटा गया है। किसको? वायुमंडल, पृथ्वी के वायुमंडल को। पश्चिमी एशिया को यूरोप से कौन सा पर्वत अलग करता है? पश्चिमी एशिया को यूरोप से कौन सा पर्वत अलग करता है? यूराल पर्वत श्रेणी। कौन सा? यूराल पर्वत श्रेणी, ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, आमतौर पर विषुवत रेखा के निकट स्थित महाद्वीपों की पश्चिमी में क्या पाया जाता है? तो पश्चिमी में पाया जाता है मरुस्थल पाया जाता है, ध्यान में रखिएगा। साइबेरियन जलवायु में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो यहाँ पर शंकुधारी वन पाए जाते हैं। कहाँ पे? साइबेरियन जलवायु में, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उच्च दाब युक्त उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र से उपध्रुवीय क्षेत्र की ओर बहने वाली वायु को क्या कहा जाता है? तो पूर्वी पवने कहा जाता है। जिप्सम चाक व चूना पत्थर जिप्सम चाक व चूना पत्थर किस प्रकार की चट्टाने के उदाहरण हैं? तो यह अवसादी चट्टाने के उदाहरण है, ध्यान में रखिएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। विश्व का सबसे बड़ा मंदिर किस देश में स्थित है? कंबोडिया में स्थित है विश्व का सबसे बड़ा मंदिर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार पार करती है? तो ये करती है कांगो नदी। कौन सी नदी है? ये नदी है कांगो नदी, ध्यान में रखिएगा। दक्षिण अफ्रीका की 3 राजधानियों के संबंध ने निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है? केप टाउन विधायी राजधानी, प्रिटोरिया प्रशासनिक राजधानी और ब्लोएमफोंतेन न्यायिक राजधानी, यानी कि इसका बी ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रकार की चट्टाने में जीवाश्म पाए जाते हैं? जीवाश्म पाए जाते हैं तो पाए जाते हैं अवसादी चट्टानों में पाए जाते हैं जीवाश्म। पोर्तो रिको ट्रेच किस महासागर में स्थित है? अंटार्कटिका महासागर में स्थित है पोर्तो रिको ट्रेच, ध्यान में रखिएगा। विश्व का सबसे बड़ा एकीकृत हवाई अड्डा टर्मिनल किस शहर में स्थित है? तो ये स्थित है बीजिंग में। क्या? विश्व का सबसे बड़ा एकीकृत हवाई अड्डा टर्मिनल बीजिंग में स्थित है। निम्नलिखित में से किस देश को कलालित नूनाथ कहा जाता है? ये कहा जाता है साथियों ग्रीनलैंड को। किसको? ग्रीनलैंड को कहा जाता है। संश्लेषित औद्योगिक हीरो का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा देश है? तो चीन देश है सबसे बड़ा उत्पादक देश, संश्लेषित औद्योगिक हीरो का सबसे बड़ा उत्पादक देश। ओगादोगु निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी है? तो ये राजधानी है साथियों बुर्किना फासो, यानी कि इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। हेंगिया सोफिया किस देश में स्थित है? तुर्की में स्थित है हेंगिया सोफिया, ध्यान में रखिएगा। चीन के शांसी व शहंसी प्रांत निम्नलिखित में से किस खनिज पदार्थ के लिए प्रसिद्ध हैं? तो ये प्रसिद्ध है कोयला के लिए। अगला क्वेश्चन है, उत्तल क्षेत्र के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह सागर में सबसे गहरा स्थान है, इसमें 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तापमान होता है। यह हडल और बेथिल जोन के नीचे होता है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसमें 2-3 डिग्री सेल्सियस तापमान होता है, यानी कि इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अफ्रीका महाद्वीप के किस भाग को अफ्रीका का सिंह कहा जाता है? अफ्रीका का सिंह कहा जाता है तो अफ्रीका महाद्वीप का उभरा हुआ पूर्वी भाग, बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, डेंड्रोक्रोनोलॉजी में पेड़ों में विद्यमान घेरों का आकार पर उसकी उम्र का पता लगाया जाता है। निम्नलिखित में से किस प्रकार के वन के पेड़ों के घेरों का आसानी से अध्ययन किया जा सकता है? तो समशीतोष्ण वन का पता लगाया जा सकता है। अकास्ता नीस किस देश में पाई जाती है? तो ये पाई जाती है कनाडा में। कहाँ पे पाई जाती है? कनाडा में पाई जाती है।
कुरिल द्वीप से संबंधित विवाद किन दो देशों के बीच में है? रूस व जापान के बीच में है। इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वायु के कारण मध्य यूरोप में तापमान अपेक्षाकृत गर्म रहता है? तो ये फोयन में अपेक्षाकृत गर्म रहता है। निम्नलिखित में से किस ज्वार की ऊंचाई सबसे कम होती है? तो सबसे कम होती है निम्न ज्वार की ऊंचाई सबसे कम होती है। चंद्रमा के आंतरिक भाग की परछाई को क्या कहा जाता है? उम्ब्रा। उम्ब्रा कहा जाता है चंद्रमा की आंतरिक परछाई को। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक है? यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है? कनाडा है। कौन सा देश है? कनाडा है, ध्यान में रखिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम की दृष्टि से पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। विश्व का सबसे गर्म स्थान अल अजीजिया किस देश में स्थित है? तो ये स्थित है लीबिया में। कहाँ पर? लीबिया में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। खारे पानी में सागर के पानी से कम लवणता होती है। खारे पानी का घनत्व तो सागर के पानी से कम होता है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? तो ए, एक व दो दोनों कथन सही है, यानी कि इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। फेडरेटेड स्टेट्स ऑफ माइक्रोनेशिया किस स्थान पर स्थित है? तो पश्चिमी प्रशांत महासागर पर स्थित है, ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, मैकमर्डो शुष्क घाटी कहाँ पर स्थित है? तो ये साथियों स्थित है अंटार्कटिका में। कहाँ पर स्थित है? अंटार्कटिका में स्थित है। तिब्बत का पठार पठारों की किस श्रेणी से संबंधित है? तो ये है विच्छेदित पठार, ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, समरकंद नामक स्थान मध्य एशिया में कहाँ पर स्थित है? कौन सा? समरकंद। ये उज्बेकिस्तान में स्थित है। कौन सा? समरकंद नामक स्थान, यानी कि इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों, आज के क्वेश्चन यहीं पर खत्म होते हैं। आई होप अगर आपको अपने डीके सर की वीडियो क्वालिटी और कंटेंट समझ में आई है, तो साथियों आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑन कीजिए। जितने भी वीडियो हैं, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। पिछली क्लासेस जाकर के देखिए, सारी क्लासें एग्जाम की दृष्टि से देखा जाए तो महत्वपूर्ण है, क्योंकि एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन हमने दोबारा रिपीट भी किए हैं और अलग से न्यू क्वेश्चन भी है जो एग्जाम में पूछ लिए जाएंगे। तो साथियों, आप लोगों से मैं बार बार बोलता हूँ, अगर आपको किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आप लोग हमारे चैनल से जुड़ जाइए। हम कंपटीशन एग्जामों की तैयारी करवाते हैं। तो साथियों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं एक और न्यू क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।